ए, 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 कौन है? कौन है? चुप, एकदम चुप। मुझे केवल काम चाहिए, काम। काम मतलब? काम तो मिल जाएगा, पर परवर छोड़ दो, काम पर ध्यान दो। उसे कैसे भी करके मेरे हवाले कर दो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत हल्का लग रहा है। ये तो बस पेशी है, काम होने पर पूरा पैसा मिलेगा। बस बस, तो फिर ठीक है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना आसान नहीं है ये। उसके आसपास हमेशा लोग रहते हैं। अरे वो सब संभालने की जिम्मेदारी मेरी, काम हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा ही है, वरना तुम्हारी जिंदगी का फैसला मेरे हाथों में है। इससे बचने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? ना, मैं तो हिसाब कर रहा था। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे आदमियों को आम के बगीचे में भेज देना। सब तो यही है, तो महाराज आप बताइए क्या कहना चाहते थे? मैं सबका स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी असली संपत्ति है। ओह, क्या मुसीबत है? अभी के अभी या कुछ दिन बाद? ना, कुछ दिन करते करते बहुत दिन बीत गए, अब और नहीं। तो मंत्री जी से शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ आओ मंत्री। देखो, आ करो, आ। कितनी बदबू। क्या हुआ महाराज? ओ, बोले तो ऐसे बनते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे 5 दांतों में कीड़े लगे हैं। हाँ, इतना झूठ बोलेंगे तो ये तो होना ही था ना। अरे गोपाल, तुम्हारा तो कमर और पेट दोनों में से कुछ कम होता दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या है महाराज, आपकी और मेरी तोंद है, और ये तोंद ही हम दोनों की पहचान है। ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, तुम्हारी संगत में रहते रहते, हाँ, यही तो मेरी भी बड़ी मोटी सी तोंद निकल आई है। वाह, यही मौका है, यही एक मौका है जो मुझे चाहिए था। अब तो एक तीर से 2 शिकार करूंगा और गोपाल को भी रास्ते से हटा दूंगा। फिर किस सोच में पड़ गए मंत्री जी? उफ, बाप रे। ना, मैं तो बस आपके बारे में सोच रहा था महाराज। मेरे बारे में? हाँ, मैं सोच रहा था कि आपकी तोंद कम करने का उपाय है मेरे पास, सुबह की सैर। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। हाँ, तो फिर कल से सुबह सुबह सैर करना शुरू कर दूंगा। सुबह सुबह उठकर मैं खुद से कहता हूँ मैं कि क्यों जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बताइए, इतनी सुबह सुबह उठकर? मैं पूरे दिन चलते ही रहता हूँ और चलता हूँ कहते कहते कहाँ चल दिए? सुबह हुई नहीं और तुम्हारे सवाल पे सवाल शुरू हो गए। सुबह की सैर, मैं सुबह की सैर करने निकल रहा हूँ। क्या? तभी मैं सोचूं तुम्हारे मन में इतनी स्फूर्ति आई कहाँ से? मेरे बिना सैर पर जा रहे हो, क्या बात है? ये सैर वो नहीं जो तुम सोच रही हो भगवान है। वो सब मुझे नहीं पता। ये लो, ये डाली और ये रहा डंडा। वापस आते वक्त पूजा के फूल और पूजा की सामग्री लेकर ही घर आना, वरना घर मत आना। बाप रे बाप, मेरी सुबह की सैर पर भी तुमने बाधा डाल दी। मुझे यहाँ कभी शांति नहीं मिलती। महाराज, और कितनी देर यहीं चलते चलते अपना समय बर्बाद करेंगे हम? क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अगर आप ठीक समय पर सैर के लिए नहीं निकले तो सुबह की सैर का क्या फायदा होगा महाराज? हाँ, अब बहुत देर हो गई है, मतलब पर की गुंजाइश ही कहाँ रह गई है महाराज? अरे पर अभी तक गोपाल नहीं आया। उस मोटे गोपाल के आने से पहले ही महाराज को मुझे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। गोपाल का इंतजार मत कीजिए महाराज, अभी निकलिए सैर के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अकेले निकल जाऊं? मुझे पक्का पता है गोपाल अभी तक घोड़े बेचकर सोया होगा। ना, तब तो गोपाल को सजा मिलेगी। नहीं, चलो, अब अकेले ही सैर को निकलते हैं, चलो।
बस बस, अब मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया। अब मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। बस कुछ ही देर में महाराज का अपहरण हो जाएगा और मेरा काम खत्म। अब बस थोड़ा सा इंतजार। सच मंत्री, सुबह सुबह सैर करने का मजा ही कुछ और है। पर ये बात किसी की समझ में नहीं आती महाराज। अरे रास्ता भी कितना सुंदर है, देखो तो। महाराज बाईं ओर देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे चलिए। बगीचे में कितने सुंदर पंछी हैं महाराज। हाँ, उन पंछियों के मधुर गीत, वाह 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 वाह। थोड़ी देर में इन्हें खुद का होश नहीं होगा, ऊपर से पंछियों के गीत सुनने में लगे हुए हैं। शौक कम नहीं है इनके। वाह 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 वाह, कितने सारे कच्चे कैरी हैं यहाँ पे। पहले आम के पत्ते ले लूं। अरे रे रे, ना 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 ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अरे उस पेड़ के पत्ते थोड़ा ज्यादा लंबे दिखते हैं मुझे। अरे ये क्या, महाराज तो मंत्री जी के साथ सुबह सुबह सैर करने निकले हैं। उफ, इस आफत को अभी मिलना था। इसको रास्ते से न हटाया तो मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। अरे अरे गोपाल, तुम्हारे आलस के चक्कर में मेरे सुबह की सैर ही नहीं हो पाती आज। मैं तो यहाँ आम के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ महाराज। उसके बाद मैं आपके साथ ही सैर पर चलूंगा। वो तो मुमकिन नहीं है। जाओ जाओ, तुम सैर पर अकेले ही जाओ। सैर करने की जगह आम के पत्ते तोड़ रहे हैं। कैसी दुर्दशा है। पर आम के पत्ते तो मुझे तोड़ने ही होंगे। अरे रे रे रे, संभालिए महाराज, बचिए बचिए। अरे 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 मंत्री, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। गोपाल ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। मुझे लगता है महाराज किसी ने जाल बिछाया था शिकार को पकड़ने के लिए। आम के पेड़ पर जाल, वो भी शिकार करने के लिए। अच्छा, ना 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 ना, तब तो सैर करना खतरनाक हो सकता है। अरे बाप रे, अगर महाराज ने सैर करना बंद कर दिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। ना ना ना, शिकार के डर से सुबह की सैर रोकने का कोई मतलब नहीं है महाराज। चलिए आप चलिए, घूमिए, सैर करिए महाराज। लगता है इसमें मंत्री की कोई चाल है। पता लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है मंत्री के दिमाग में। अरे गोपाल, मंत्री क्या बोल रहा है सुनो। न, 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 मंत्री जी तो ठीक कह रहे हैं महाराज। डरने की कोई बात ही नहीं है। कल हम और लोगों को साथ में ले आएंगे सैर पर। हाँ महाराज। क्या और लोग भी सैर पर आएंगे? हाँ सही कहा, बच्चे बूढ़े सब सैर पर आएंगे। अब तो मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक बार तो नाकामयाब हुआ, इस बार नहीं। ओ गोपाल दादू, हमें भी साथ ले चलो ना। हाँ हाँ, हम भी सैर पर जाएंगे। अरे ठीक है, सुबह की सैर पर ही तो जाना है। इसमें क्या बड़ी बात है। कल सुबह तैयार हो जाना सब लोग, समझ गए? हाँ? तुम सच में हम सबको साथ ले चलोगे? हाँ बच्चों, हाँ, तुम सबको लेकर ही मैं सुबह की सैर पर जाऊंगा। क्या शर्त है गोपाल दादू? एक भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। बस एक और मौका मिलते ही काम हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, अभी वो अकेला नहीं जाएगा सैर पर। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है महाराज। कल सुबह सैर पर निकलेंगे, पर क्या? लेकिन गोपाल को उनसे दूर रखना पड़ेगा। वही है रास्ते का कांटा। इस बार जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम्हें काम करना होगा। अरे अरे, ये क्या है? नक्शा तो ये जाना पहचाना लग रहा है। अच्छे से देख लो इसे। मंदिर के दाहिने तरफ तुम्हें बिल्कुल सामने एक तालाब दिखेगा। हाँ, मैं समझ गया। घना जंगल। इस जंगल में ही मंगल होगा। मैं बिल्कुल अच्छे से याद रखूंगा नक्शा। बाकी सारी व्यवस्था हो चुकी होगी। अरे बाप, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये कोई खुराफात करने की सोच रहे हैं। सुनो, असली बात ये है कि गोपाल दादू और महाराज के सर पे खतरा मंडरा रहा है। समझे तुम लोग? अब क्या होगा? गोपाल दादू, अब की बार मंत्री ने कुछ बड़ा करने का सोचा है। हाँ, वहाँ एक आदमी था। उसका चेहरा तो नहीं दिखा, पर वो गंभीरता से मंत्री जी को कुछ समझा रहा था दादू। क्या कोई उस नक्शे में देख पाया है कि नहीं? नहीं, वो तो मंत्री ने अपनी जेब में डाल दी दादू।
पर दोनों कुछ कुछ इशारों में भी बातें कर रहे थे गोपाल दादू। ओह, अब समझ में आ रहा है मुझे। ये तो कुछ बुरा होने का संकेत है। तो फिर आगे क्या देखा तुम लोगों वो ने? लोग मंदिर के दाहिने तरफ वाले तालाब के बारे में कुछ कह रहे थे। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद बताओ। उसके बाद मंत्री ने कहा घने जंगल में ही मंगल करना पड़ेगा। जंगल तो घना होगा ही बेटा। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ ये बताओ, जल्दी करो। हाँ, याद आया मुझे, याद आया, बताती हूँ। 2 हाथ 2 दिशाएं। हाँ, उन्होंने कहा वो रास्ता अच्छे से याद कर लेंगे। 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ मतलब 2 रास्ते। अच्छा, इसका मतलब बात ये है। हाँ, समझ गया, मैं सब मिल गया मुझे। हाँ, सब जान गया मैं। हाँ, ये सब क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं बच्चों, कल सुबह तुम सबको समझ आ जाएगा। हाँ। अरे गोपाल दादा, कैसे याद किया मुझे, बताइए। पचा एक काम है, बिल्कुल ठीक समय पे आया है तू। सुन, तेरे लिए मेरे पास एक जरूरी काम है। बिल्कुल बताइए, क्या काम है? क्यों, समझ गया ना बेटा? अब कमर कसकर काम पर लग जा। अपने पास समय बहुत कम है, समझ गया तू? चल। हम सबके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज तो अकेले ही शहर पे निकल गए, हमारा तो इंतजार भी नहीं किया। मुझे पहले से ही पता था कि महाराज इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, क्या मतलब? अब जल्दी करो सब लोग, सुबह की सैर पर पसीना बहाना चाहिए, नहीं तो सैर का कोई फायदा नहीं। हाँ, चलो जल्दी चलो। हमारे पर होने का क्या फायदा? क्या आपको पक्का पता है महाराज इसी रास्ते से गए होंगे? अरे हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, वो देखो पैरों के निशान गीली मिट्टी पर। मैं क्या बोलता हूँ मंत्री, गोपाल के लिए थोड़ा और इंतजार कर सकते थे हम। तब तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या कुछ कहा तुमने? ना, आज पता नहीं गोपाल कौन सा बहाना बना दे देर से यहाँ आने का। हाँ, ये बात भी सही है। ओह, अरे बाप रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे मंत्री, क्या हुआ? बाप रे, पेट में पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पेट में अचानक। पर मेरी सुबह की सैर का क्या? आप चलिए महाराज, बस आप थोड़ा सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, बस उधर कोई खतरा नहीं है आपको। चलिए महाराज, जाइए महाराज। पैरों के निशान है तो सही, पर ये निशान तो। हाँ, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब तो हम आसानी से महाराज के पास पहुंच जाएंगे। पर ये निशान तो महाराज के जूतों के नहीं हैं, उनके जूते तो पतले और लंबे हैं। ओ गोपाल दादू, क्या हुआ आपको? आओ ना, आओ। अरे बच्चों रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? हम तो गए। रास्ते पे गड्ढा खोदकर कितने साल बचाया होगा। बचाओ, हमें बचाओ, कोई है, हमें निकालो यहाँ से। क्या रे, गोबर की कितनी बाल्टियाँ हुई, तूने गिनी क्या? उस्ताद 25-30 बाल्टियाँ तो हुई होगी। बस मुझे लगता है इसी से काम चल जाएगा। हाँ, काम होने पर भी बच जाएगा। इस बार तो बस काम हो ही जाएगा। गोपाल दादू, क्या हुआ आपको? गिरने की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ना, मेरा दिमाग एकदम ठीक काम कर रहा है बच्चों, बिल्कुल। वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। महाराज को अकेला पाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम लोगों को फंसाने के लिए वो पैरों के निशान बनाए गए थे। नहीं, अब तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा।
लेकर वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। अरे 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 मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आप कौन लोग हो? मुझे मुझे क्यों? अब तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे, तुम सब कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। 50,000 रुपए देने पर ही हम तुम्हें जाने देंगे। हैं? 50,000 देने पर जाने दोगे? 50,000 रुपए में से भाग 3,000 रुपए का तुम्हारे मंत्री का होगा। बाकी बात मत करो, उठाओ इसे, चलो। अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। जितनी बार भी उठने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी बार फिसल रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो मुझे। अरे मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? महाराज 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 कहाँ आप? मैं यहाँ हूँ गोपाल, मैं यहाँ हूँ गोपाल। भाग गए सब के सब भाग गए बदमाश लोग। उन्हें भागने दीजिए, भागने दीजिए। इन सब का गुरु हमारे पास ही है। उसे ले आओ पचा, ले आओ। अरे ये तो मंत्री है। हाँ बिल्कुल मंत्री। मंत्री जी ने किसी दुश्मन के साथ दोस्ती करके आपका अपहरण करने का मंसूबा बनाया था। जब मुझे उस बात का अंदेशा हुआ, मैंने ही 50 से उस रास्ते पर गोबर डालने के लिए कहा था। ये सब मंत्री की एक चाल थी महाराज। मंत्री? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ना मेरा मतलब मैंने क्या किया महाराज? ये सब तो वो हाँ मंत्री जी, बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? आपको तो नाम बताना ही पड़ेगा, बोलिए। महाराज के अपहरण करवाने की साजिश तो महाराज खमाज ने की थी। गया सब सत्यानाश कर दिया मंत्री ने। एक बार में ही महाराज का अपहरण करने की मेरी परिकल्पना बर्बाद कर दी। गोपाल, अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ना ना ना, आज मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा और मंत्री तुम्हें महाराज इस बार तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। छोड़ दो तुम्हें। तुम्हारे शरीर को गोबर से लपेटकर पूरे 3 दिन तक कृष्णनगर के बाजार में खड़ा रखूंगा मैं। यही तुम्हारी सजा है। शांति, ओम शांति। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.